हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश यादव, आप देख रहे हैं LTV न्यूज़। आज यादव नगर जो गुरसाईगंज में पड़ता है, जिला कन्नौज में, वहां मौजूद हूं। यहां काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आज़ाद हिंद सरकार और जो है आज़ाद हिंद करेंसी के बारे में इन्होंने जो है मुहिम छेड़ी है। और इनका जो है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये सतीश जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, RBI, इसमें क्या मतलब है? ईस्ट इंडिया कंपनी है या RBI है? सारा सोना इन्हीं के पास है, हमारे पास कागज के टुकड़े हैं। इसके बारे में जो है, ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे सतीश जी? हाँ जी। जय हिंद, जय सुभाष। जय हिंद, जय सुभाष। जय हिंद, जय सुभाष। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हमारे यानी आपने जो पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये जो RBI की करेंसी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। और इसने देश की जनता जनार्दन के साथ ये धोखा किया है कि इन्होंने सोना अपने पास रख लिया और जनता जनार्दन को कागज के टुकड़े दिए और जनता को यानी कर्जदार बना दिया, जिसमें सोना अपने पास रखती है और मुझको कागज का टुकड़ा देती है। और जिस बैलू के लिए हम लोगों ने मुहिम छोड़ी है कि हमें 1 रुपये की बैलू जो RBI ने लिख के दिया है, 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना, तो मुझे 1 रुपये में 777 मिलीग्राम सोना चाहिए। और ये कागज के टुकड़े भाई अपने ले लो। और इसका धारक की मांग पर राशि भुगतान का वादा भी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई बैंकों से मेरा विशेष अनुरोध ये है कि आप अपनों लोग कागज का टुकड़ा लीजिए, मेरा सोना मुझे वापस किया जाए। क्या इस पे किसी बैंक ने कोई एक्शन लिया? जो आपने बैंकों से ये प्रश्न रखा है कि कागज के टुकड़े लीजिए और मेरा सोना वापस कीजिए, इस पे उनका क्या एक्शन रहा बैंक वालों का? और बैंक वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई अब मेरे पास तो कागज के टुकड़े ही हैं और मेरे पास सोना नहीं है। तो मैंने कहा ये तो बहुत मतलब देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुई, क्योंकि जब हम गेहूं धान बेचते हैं तो उसके बदले मुझे सोना मिलना चाहिए। और ये कागज के टुकड़े का जब बैलू तो दे नहीं रहे। और एक्शन का अब बात वहीं पे फंसी कि अगर मैं किसी बैंक को अपना चेक काट के दे दूं 10 लाख का, अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं है तो वो चेक बाउंस होगा और मेरे ऊपर FIR होता है। तो वही मैंने कहा कि RBI ने जब चेक काट के मुझे कागज का टुकड़ा का एक चेक बना दिया, तो चेक का मुझे भुगतान नहीं हो रहा, तो इस पे RBI पे तो FIR बनता है। तो मैं तो बैंकों से कहा कि भाई इस पे FIR करवाइए, क्यों नहीं करवा रहे? तो जनता लूटी जा रही, तो इस पर हम लोग मतलब विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे संभाला जाए। क्या लग रहा है कि इस पे FIR करके RBI कुछ एक्शन ले सकती है? RBI ले एक्शन नहीं लेगी। इसमें शासन प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जब इस पे FIR होगी तो RBI का गवर्नर और महाप्रबंधक ये जेल जाएंगे। जब जेल जाएंगे तो उसका सही सोल्यूशन आएगा कि भाई क्या ये मांग रहे, क्या सच्चाई है। यानी जो सिक्योरिटी के रूम में हमारा गोल्ड जमा होता है वो गोल्ड मुझे मिलना चाहिए। क्या शासन से आपने इस संबंध में बात की? हाँ, शासन और प्रशासन सारे लोगों के जवाब हमारे पास आए। IRTI के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जिला अधिकारी सबके जवाब आए। वो एक दूसरे पे टाल रहे। अब कह रहे हैं कि इसका जवाब RBI देगा। तो RBI ने तो लिख के दिया कि इतना गोल्ड मिलना चाहिए, और बैंक ने और ये भी लिख के दिया कि धारक की मांग पर राशि भुगतान का वादा, और ये भी लिख के दिया कि नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करो। जब बैंक में जाते तो कहते मेरे पास है ही नहीं। तो ये मतलब कैसा देश में मतलब अंधाधुंध चल रहा। वो कहता उसके पास जाओ, वो कहता उसके पास जाओ, किसी के पास किसी का कोई सोल्यूशन नहीं। तो देश की जनता जनार्दन बराबर कंटिन्यू लूटी जा रही। तो ये कैसे मतलब जनता के साथ, अब इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई जनता को कैसे इस अपराध से मुक्त कराया जाए। सतीश जी, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। ये जो आप लोग नारा देते हैं आज़ाद हिंद करेंसी और आज़ाद हिंद सरकार, ये क्या है? आप आज़ाद हिंद करेंसी और आज़ाद हिंद सरकार क्या है, और इसके बारे में बताएंगे? हाँ जी। आज़ाद हिंद सरकार यानी जब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र को सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक खुद की फौज और एक खुद का विनिमय के लिए सिक्का होना चाहिए, और खुद की सुरक्षा के लिए फौज होनी चाहिए। तो जब हमारा देश गुलाम हुआ, तो गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे बीच में एक महान क्रांतिकारी, एक महान नेता आए जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार बनाई, आज़ाद हिंद फौज बनाई, आज़ाद हिंद बैंक करेंसी बनाई। और जिस करेंसी का मानक मूल्य है
यानी 972 mg गोल्ड। तो मैं तो यही कहता कि जब ये लोग देने से असमर्थ हैं तो मैं अपनी करेंसी को चलाना चाहता, और इसमें शासन और प्रशासन की सहयोगी और आम जनता की भी सहयोग चाहता कि हमारी करेंसी चलाई जाए। और जो नेताजी ने आज़ाद हिंद बैंक करेंसी, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार बनाई, उसको 9 देशों से मान्यता भी प्राप्त है, और जिसके बारे में 21 अक्टूबर 1943 नहीं, जिसके बारे में 21 अक्टूबर 2018 में मोदी जी ने अपने यानी भाषण में लाल किले से संबोधन में बोला कि आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद बैंक करेंसी और आज़ाद हिंद फौज, और जिसके प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रक्षा मंत्री भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी कहने का मतलब नेताजी ही सर्वोसर्वा हैं, और इसको मोदी ने मतलब स्वीकार भी किया। तो जब मोदी जी ने स्वीकार किया तो जनता भी क्यों नहीं स्वीकार कर रही, तो भाई जनता को भी स्वीकार करना चाहिए कि नेताजी ही सर्वोसर्वा है सब कुछ। तो नेताजी की करेंसी भी चलना चाहिए, उनकी फौज भी चलनी चाहिए, उनकी सरकार भी चलनी चाहिए। मेरी यही मतलब आप लोगों से विनती और प्रार्थना है कि आप लोग इसका सहयोग करें। जैसे कि आप अपनी करेंसी कैसे चलाएंगे, क्या आपने अपनी करेंसी को तैयार किया? हाँ, नेताजी की करेंसी है, वो नोट नेताजी की करेंसी है, जिसमें 1 से लेकर 1 लाख तक का नोट है, जिसमें हमें आपको 1 लाख के नोट की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये 1 लाख के नोट की तस्वीर है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी लगी है, और इस करेंसी को 9 देशों ने मान्यता भी दी, और जिसमें 1 रुपए की वैल्यू है 972 मिलीग्राम सोना 1 रुपए की। ये देखिए सतीश जी ने अपनी 1 लाख रुपए का ये नोट दिया है, और ये जिसमें जय हिंद लिखा हुआ है, ये इनकी करेंसी है। अगर यदि इनका जो सिस्टम बनता है, इनकी सरकार आती है, तो यही जो है नोट चलेगा और इसी से लेन देन होगा। और मैं सतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी मुहिम आपने छेड़ी, और मैं जो है अपने जो है चैनल के माध्यम से आपकी बात आगे पहुँचाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद सतीश जी। जो आप ये बोल रहे हैं कि ये चलन में आएगी, ये तो मतलब ये तो विधि पूर्वक हमारी आज़ाद हिंद सरकार वो मतलब रिकॉर्ड में उपलब्ध है। एक जैसे होता है बातचीत और एक होती निर्वाचित, तो ये निर्वाचित जो सरकार बनती है तो ये तो मतलब वोट से बहुमत से बनी है, लेकिन वो जो हमारी सरकार बनी है यानी बातचीत सरकार बनी है, तो वो तो मतलब लिखित पढ़त में हमारी आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद बैंक करेंसी, इसको कोई काट ही नहीं सकता। वो तो रिकॉर्ड में है। जैसे खेत किसी का है, अगर उसका रिकॉर्ड में खेत मेरे नाम है तो मेरा है, और लोगों के कहने से थोड़ी वो लोगों ने कब्जा कर लिया, ये तो गुंडागर्दी है। कब्जा करने वाला का खेत नहीं, वो खेत उसका होता है जिसके रिकॉर्ड में उपलब्ध होता है। ये चीज़ है। क्या है आपके रिकॉर्ड में उपलब्ध है? हाँ, आज़ाद हिंद सरकार मेरी रिकॉर्ड में उपलब्ध, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद बैंक करेंसी, और जिसके संस्थापक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, और आज़ाद हिंद बैंक करेंसी जिसका मानक मूल्य भी दिया है 972 mg गोल्ड है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो सत्य है, और इस सत्य को कोई काट नहीं सकता। और जो इस बात को नहीं मानेगा, अब ये भी सुन लो, जो आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद बैंक करेंसी और जो नेताजी को नहीं मानेगा, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। वो देशद्रोही है, आतंकवादी है, और उसके साथ क्या होगा ये तो आगे भविष्य तय करेगा। धन्यवाद सतीश जी। मैं राजेश यादव, सतीश जी के साथ मैं राजेश यादव, LTV न्यूज़ से। धन्यवाद। अब रुक जा तुम।